हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पाठ 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। पाठ का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी किस तरह से विश्व स्तर पर जब अमेरिका का वर्चस्व बढ़ रहा था तो अन्य दूसरे जो है महाद्वीपों पर अन्य क्षेत्रीय जो संगठन बनने लगे, जैसे आसियान या जो है इधर दक्षेस का निर्माण हुआ, यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ। तो ये संस्थाएं जो अमेरिका के समक्ष अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए या अपनी एकता या विकास के लिए बनाई गई, इनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला प्रश्न है कि 1978 ईस्वी में यानी कि 1978 में चीन देश के माध्यम से मुक्त द्वार की नीति जो अपनाई गई उसका परिचय दीजिए। देखिए, मुक्त द्वार को ओपन डोर या खुले द्वार की नीति भी कहा जाता है। खुले द्वार का मतलब है कि यहाँ पर चीन ने समाजवादी अर्थव्यवस्था के बजाय, क्योंकि पहले जो है चीन का जो मॉडल था व्यापार का, व्यवसाय का, वो था समाजवादी, यानी कि सोवियत संघ के आधार पर समाजवादी या साम्यवादी मॉडल को अपनाया था चीन ने। लेकिन बाद में 1978 में दिसंबर का महीना 1978 ईस्वी में चीन के ही नेता देंग सियाओपेंग ने ओपन द्वार या मुक्त द्वार की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत इन्होंने विश्व के तमाम देशों के साथ व्यापार करना या तमाम देशों में निवेश करना, धन पूंजी को निवेश करना शुरू कर दिया। और इससे जो है बहुत तेजी के साथ चीन का विकास हुआ। चीन ने पूंजीवाद का रास्ता अपना लिया और बहुत तेजी के साथ विश्व स्तर पर एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। अगला प्रश्न है, आसियान का झंडा कैसा है। तो आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी में यानी कि 1967 में 5 देशों ने मिल करके बैंकॉक में घोषणा करके इसकी स्थापना यानी आसियान की स्थापना की थी। यानी पहले 5 देश इसमें शामिल थे। आज के समय में 10 देश हैं आसियान के सदस्य। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन समूह आसियान कहलाता है। अब इसके झंडे की अगर हम बात करें तो आसियान के झंडे में आसियान के प्रतीक चिन्ह के रूप में धान की 10 बालियां बनी हुई हैं, जो कि दक्षिण पूर्व के 10 देशों का एक प्रतीक है, चिन्ह है। और झंडे पर बना एक वृत्त आसियान की एकता को बताता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC से आप क्या समझते हैं। EEC का मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से है। देखिए, इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्योंकि यूरोपीय आर्थिक समुदाय एक तरह से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस समुदाय का गठन हुआ था। यूरोपीय आर्थिक संघ शीत युद्ध के दौरान हुए सभी समुदायों में यानी जितने समुदाय बने उन सब में ये एक शक्तिशाली या प्रभावशाली समुदाय था। इसे यूरोपीय सामान्य बाजार भी कहा जाता है। और इसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग शामिल थे इस समुदाय में। और इस संगठन का निर्माण यूरोपीय शक्तियों के माध्यम से कोयला और स्टील समुदाय की प्रेरणा से हुआ था। 1957 ईस्वी में EEC यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई और 1992 में इसका नाम यूरोपीय संघ के रूप में रखा गया या यूरोपीय संघ के नाम से इसको जाना गया 1992 ईस्वी में 1992 में। अगला प्रश्न है, मास्ट्रिक्ट संधि का क्या अर्थ है। देखिए, यूरोपीय देशों के बीच समझौता किया गया कि यूरोपीय संधि के देश के अधिकार समान होंगे, एक जैसे होंगे, कोई जो है ऊंचा या नीचा नहीं होगा, किसी में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा जो ग्रुप में शामिल हैं। और संस्थापक सदस्यों के माध्यम से संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे मास्ट्रिक्ट संधि के नाम से जाना जाता है। यानी यूरोपीय देशों के बीच जो एक समझौता किया गया कि जो संगठन में शामिल हैं, ग्रुप में शामिल जो देश हैं, वो सभी एक समान होंगे, एक समानता का सबको स्थान मिलेगा, कोई देश धनी या कोई निर्बल नहीं होगा, सभी एक बराबर होंगे। इसी समझौते पर संस्थापक देशों ने हस्ताक्षर किया, जिसको मास्ट्रिक्ट संधि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना कब व किस प्रकार हुई। तो देखिए, वर्ष 1949 ईस्वी में माओ के नेतृत्व में सामवादी क्रांति के बाद ही चीनी गणराज्य की स्थापना हुई। चीन के विकास के लिए सोवियत रूस ने
अत्यधिक या सबसे ज्यादा सहयोग प्रदान किया। चीन की अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित थी और पूंजीवाद दुनिया से इसका कोई संबंध नहीं था। देखिए 1978 में ओपन डोर का रास्ता अपनाया गया है ना, लेकिन उसके पहले 1978 से पहले समाजवादी मॉडल या सोवियत मॉडल के आधार पर अर्थव्यवस्था चीन की थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका के मुकाबले में सत्ता के किन्हीं 4 विकल्पों को लिखिए। यानी अमेरिका तो विश्व में शक्तिशाली संगठन है ही, इसके अलावा इसको अमेरिका को टक्कर देने के लिए अमेरिका के मुकाबले में और कौन कौन से संगठन हैं? तो यहाँ 4 संगठन हैं, यूरोपीय संघ, चीन देश है और आसियान और भारत। अगला प्रश्न है, आसियान के 10 सदस्य देशों के नाम लिखिए। देखिए आपने अभी जाना है ना कि आसियान की स्थापना जब हुई तब केवल 5 देश उसमें शामिल थे, और अब यहाँ वर्तमान समय में 10 देश हैं और यहाँ 10 देशों के नाम लिखे हुए हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 10 देश हैं जो आसियान के सदस्य हैं। पार्ट 4 से संबंधित आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।